द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सभी डिसाइपल्स ने अपने अपने सेक्ट ज्वाइन कर लिए थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। हुआ सैन एक ऐसा माउंटेन जिसकी हिस्ट्री और हेरिटेज बेहद शानदार रही है। एम्परर ची के कमजोर पड़ने से पहले इसी हुआ सैन पे स्थित बर्निंग इंसेंस पैविलियन ने अनगिनत फेमस लोग पैदा किए थे। बस पहुंच गए। हुआ सैन माउंटेन की तलहटी पे स्पेस हल्के से कांपा और फिर च्यांग यू की आवाज के साथ वो धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसके पीछे आए न्यू डिसाइपल्स भी सामने फैली माउंटेन रेंज को हैरानी से देखने लगे। ये तो ऊंचा है, बहुत ऊंचा, सीधा आसमान को चीरता हुआ, नजर जहां तक जाए इसका तो कोई अंत ही नहीं है। इस हुआ सैन माउंटेन को देख के ज्यादातर न्यूकमर्स का पहला इंप्रेशन यही था, नंबर 1 माउंटेन रेंज। अंकल, हमारा बर्निंग इंसेंस पैविलियन कहाँ पे है? एक रूकी डिसाइपल्स ने धीरे से पूछा। घबराओ मत, हमारा बर्निंग इंसेंस पैविलियन हुआ सैन की चोटी पे है। हुआ सैन में एक प्रोटेक्टेड धर्मा फॉर्मेशन है, बर्निंग हेवन फॉर्मेशन। बर्निंग हेवन फॉर्मेशन के अंदर बेहद भयानक फ्लेम्स और रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर कोई रास्ता ना दिखाए तो आम लोग या तो बुरी तरह घायल हो जाएंगे या सीधे मर भी सकते हैं। और उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट स्पेस भी है जिसे हम बर्निंग हेवन टेरिटरी कहते हैं। हमारा पैविलियन उसी के अंदर स्थित है, चैंग यू ने शांति से समझाया। बर्निंग हेवन फॉर्मेशन, मुफेंग ने चौंकते हुए कहा। साफ था कि चैंग यू की बात ने उसे हिला दिया था। सियावन ने मुफेंग की ओर देखा। जाहिर था कि वो इस फॉर्मेशन और टेरिटरी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। बर्निंग हेवन फॉर्मेशन बहुत फेमस है, मुफेंग ने धीमी आवाज में कहा। लीजेंड है कि इसे किसी डोजियन पावर हाउस ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाया था। ये फायर एट्रीब्यूट पर आधारित है और कहा जाता है कि इस फॉर्मेशन ने एक डोजियन को भी मार दिया था। डोजियन को? सेवन की आंखों में इंटरेस्ट चमक उठा। उसने हुआ सैन की चोटी की तरफ देखा। उसी पल उसकी बेहद प्योर सोल पावर भी साथ साथ ऊपर की ओर फैलने लगी, जैसे वो हुआ सैन के सीक्रेट्स को टटोलना चाहता हो। चैंग यू ने सेवन की हरकत देख ली मगर कुछ कहा नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहा। ये सियावन की सोल पावर जैसे ही कुछ 100 मीटर आगे बढ़ी, अचानक किसी अज्ञात शक्ति ने उसे पूरी तरह निगल लिया। सियावन का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी सोल पावर कोई मामूली चीज नहीं थी। एम्परर पीक लेवल सोल तक को पल भर में निगल लिया गया था। वही बर्निंग हेवन फॉर्मेशन की आउटर लेयर है, चैंग यू ने उसकी उलझन समझते हुए कहा। बर्निंग हेवन फॉर्मेशन सच में अपने नाम के लायक है। सियावन की आंखें सिकुड़ गई। उसने पहाड़ के बीच घिरे बादलों को घूरा। इतना टेरिफाइंग गार्जियन फॉर्मेशन, उस पर पावरफुल एक्सपर्ट्स और ऊपर से हुआ सैन की डेंस एम्परर ची। ये बर्निंग इंसेंस पैविलियन की असली कैपिटल थी। चलो, चैंग यू बोला। फॉर्मेशन की रेस्ट्रिक्शन के कारण यहाँ उड़ नहीं सकते, ऊपर तक पैदल ही जाना होगा। उसने सियावियान और बाकी लोगों को संतोष से देखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। इस बार फैंजियन पैविलियन में इतने टैलेंटेड न्यूकमर्स आए हैं, ये हुआ सैन के एंसेस्टर का आशीर्वाद है। इतना कहते हुए चैंग यू सबसे आगे हुआ सैन की चढ़ाई करने लगा। बाकी डिसाइपल्स ने भी बिना हिचक उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। अब जब वो फैंजियन पैविलियन का हिस्सा बन चुके थे तो कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं सकती थी। हे सियावियान, सच में फैंजियन पैविलियन ज्वाइन कर लिया? मुफेंग पास आके हंसते हुए बोला। लगता है हम फिर से एक ही फैमिली के हो गए हैं, सियावियान ने मुस्कुरा के जवाब दिया। पास ही मुयिंग दो सुंदर पोनीटेल के साथ चलते चलते बार बार सियावियान की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना मुश्किल था, लेकिन जब उसकी नजर सियावियों पे पड़ी तो वो थोड़ा हिचक गई। सियावियों के परसेप्शन ने भी मुयिंग की हलचल महसूस कर ली। अजीब बात ये थी कि सेवनिस्ट्राउ डोवडी की अर्ली स्ट्रेंथ होने के बावजूद सियावियों को मुयिंग से एक डेंजरस ऑरा महसूस हो रहा था। ब्रदर सियावियान वाकई कमाल है, स्ट्रेंथ ही नहीं गट्स भी, लो गोंग ने हंसते हुए कहा। वो यिन घोस्ट फॉरेस्ट की लड़ाई की बात कर रहा था। ट्विन घोस्ट एम्परर से टकराने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन सियावियान ने न सिर्फ सामना किया बल्कि उसे हरा भी दिया। ब्रदर लो ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, सियावियान ने कहा। आपकी डिफेंस मेरी पहुंच से बाहर है। कोर्स फॉरेस्ट में सियावियान को समझ आ गया था कि लोगों की डिफेंस इतनी मजबूत थी कि 5 स्टार डोवडी भी उसे जल्दी तोड़ नहीं सकता था, और यही सियावियान की सबसे बड़ी कमी थी। मुझे डिफेंसिव टेक्निक्स भी सीखनी ही होंगी, सियावियान मनी मन सोचने लगा। हेवन ब्रेकिंग 7 फॉर्म्स का दूसरा लेवल, सोल क्लोन, डोवडी बॉडी कंडेंसेशन। उसके दिमाग में प्लान्स की बाढ़ आ गई। तभी ग्रीन फ्लूट जानबूझ के पास आई। उसके कंधे पे बैठा छोटा सा स्नेक बार बार जीभ निकाल रहा था। लगता है तुम सबके काफी फेवरेट हो, ग्रीन फ्लूट ने कहा। तुमसे एक फैमिलियर स्मेल आती है, सियावियान ने गंभीरता से कहा। ग्रीन फ्लूट चौंकी और फिर बोली, पहले मुझे लगा था कि तुमने हमारी मेड्यूसा रॉयल फैमिली को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन बाद में समझ आया तुम्हारी बॉडी से आने वाला ओहरा सक्सेसर जैसा है। सक्सेसर? सियावियान उलझ गया। ये सुन के धीमी आवाज में ग्रीन फ्लूट बोली, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। उसी पल सियावियान ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो कहाँ है?
उसकी आवाज कांप रही थी। वो सेफ है, रिट्रीट में है। ग्रीन फ्लूट घबरा के बोली, कम से कम 5 साल लगेंगे। 5 साल? सियावन ने आसमान की ओर देखा। काइलिन, अच्छा है तुम ठीक हो। इन 5 सालों में मैं और ज्यादा स्ट्रोंगर बनूंगा। जो भी रास्ते में आएगा वो बचेगा नहीं। उसकी आंखों में आग जल उठी। थोड़ी देर बाद सभी लोग हुआसेन के बीच पहुंचे, जहां एक वर्ल्ड लाइक बैरियर रास्ता रोके खड़ा था। अब तक ग्रीट करने नहीं आए? चैंग यू की आवाज गूंजी। डिप्टी पैविलियन मास्टर चैंग यू, आपने काफी मेहनत की। एक लेजी सी आवाज आई। स्पेस कांपा और एक रेड कपड़ों में युवक प्रकट हुआ। मो चैन। चलो अंदर चलते हैं। मोचैन मुस्कुराया। लाइट गेट खुला और एक एक कर सब बर्निंग हेवन टेरिटरी में दाखिल हो गए। अंदर का नजारा देख के सब स्तब्ध रह गए। एक विशाल इंडिपेंडेंट स्पेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, एंसेंट बिल्डिंग्स। ये सच में सुपर सेक्ट है। सियावियन बुदबुदाया। 3 सेक्ट मास्टर्स दूर से उन्हें देख रहे थे। इस बार के न्यूकमर्स काफी प्रोमिसिंग हैं। तीनों हंस पड़े। सियावियन और बाकी सभी लोग बेहद तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही वो नीचे उतरे, उनकी नजर सामने खड़े 3 मिस्टीरियस फिगर्स पे पड़ी। लगता है इस बैच के डिसाइपल्स काफी अच्छे हैं, सफेद कपड़ों में खड़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, दूसरे ने बात आगे बढ़ाई। चैंग यू से मिली जानकारी के अनुसार इस बार पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन के दौरान ट्विन घोस्ट एम्परर्स ने सील तोड़ दी थी और उनकी स्ट्रेंथ सीधे 8 स्टार डोवडी के बराबर पहुंच चुकी थी। जब ट्विन घोस्ट एम्परर्स गंभीर रूप से घायल हुए, तब चैंग यू और बाकी लोग रिट्रीट की तैयारी कर रहे थे। लेकिन पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन के फर्स्ट प्लेस ने अपने साथियों की बॉडी से फाइटिंग की उधार लेके एक ही बिलो में ट्विन घोस्ट एम्परर्स को खत्म कर दिया। ऐसा रिकॉर्ड वाकई चौंकाने वाला है, एक दुबले पतले व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। ये 2 बूढ़े लोग, लाल कपड़ों वाले फिगर ने सिर हिलाते हुए कहा। लगता है इस बार मेरा ह्यूमन पैलेस कुछ हासिल कर पाएगा। मास्टर, अंकल मू, अंकल हुओ। मो चैन ने हॉल के सामने खड़े तीनों फिगर्स को सम्मान से सैल्यूट किया। मैं न्यूकमर्स को ले आया हूँ। ठीक है, रेड फिगर बोला। तुम नीचे जाओ। हाल ही में बर्निंग हेवन फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आए हैं, सतर्क रहना। जी, मोचैन ने हल्के स्वर में कहा और पीछे हट गया। मोचैन के हटते ही सियावियन की नजर भी सामने खड़े उन 3 टेरिफाइंग फिगर्स पे गई। हॉल के भीतर 3 लोग खड़े थे। वो तीनों ट्रायंगल फॉर्मेशन में थे। सबसे आगे सफेद कपड़ों वाला, पीछे बाईं ओर रेड फिगर और दाईं ओर ग्रे फिगर। बिना किसी अपवाद के सियावियन को इन तीनों से बेहद भयानक फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही थी। अगर मेरा अंदाजा सही है, सियावियन ने मन ही मन सोचा, तो ये तीनों हेवन, अर्थ और ह्यूमन 3 पैलेसेस से जुड़े होंगे। इतनी विशाल सोल पावर, सफेद फिगर की आवाज गूंजी। वाकई एक अच्छा सीडलिंग है। अगले ही पल वो फिगर एक झटके में सियावियन के सामने आ गया। सियावियन चौंक गया। मुझे नहीं पता सीनियर्स को कैसे संबोधित करूं, उसने सम्मान से कहा। सियावियन के चौंकने की वजह साफ थी। ये व्यक्ति बिना किसी आवाज, बिना किसी फ्लक्चुएशन के सीधे उसके सामने आ गया था और सियावियन को जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। इतनी घोस्ट लाइक मूवमेंट वाकई टेरिफाइंग थी। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि सियावियन चाहे जितना भी सेंस करे, वो इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक आम इंसान हो। लेकिन सियावियन जानता था कि ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। यिन कोर्स फॉरेस्ट में ट्विन घोस्ट एम्परर से सामना करते समय भी उसे यही फीलिंग आई थी। और अब बर्निंग इंसेंस पैविलियन के इन पावर हाउसेस के सामने भी वही एहसास। इसका मतलब साफ था, इन तीनों की स्ट्रेंथ ट्विन घोस्ट एम्परर से कम नहीं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा है। मेरा नाम लियू पिंग है, व्हाइट फिगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हेवनली पैलेस का डिप्टी हॉल मास्टर हूँ। ये हुओ जी है, अर्थ पैलेस का डिप्टी हॉल मास्टर। और ये मू जू जी, ह्यूमन पैलेस का डिप्टी हॉल मास्टर। जूनियर सियावियन तीनों सीनियर्स को ग्रीट करता है, सियावियन ने सम्मान से कहा। हम भी सीनियर्स को प्रणाम करते हैं। मू यिंग, मू फैंग, लुओ गोंग, ग्रीन फ्लूट और बाकी सभी ने भी सैल्यूट किया। फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, लियू पिंग ने हाथ हिला के कहा। पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन के टॉप 3 तीनों का हमारे बर्निंग इंसेंस पैविलियन में आना कई सालों में पहली बार हुआ है। उसकी नजर सियावियन से हटके बाकी डिसाइपल्स पे गई। फर्स्ट प्लेस कौन है? वो जी बोला। ये है। मू फैंग और बाकी लोग एक साथ पीछे हटे और सियावियन की ओर इशारा किया। मू यिंग ने हल्की सी नाराजगी जताई। फर्स्ट प्लेस छीन लिया? हालांकि सियावियन जानता था कि वो मजाक कर रही है। ओह, लियू पिंग ने सियावियन को घूरा। तो वो तुम हो? अर्ली स्टेज 4 स्टार डोवडी। स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सोल पावर काफी पावरफुल है। उसकी आंखों में सरप्राइज साफ साफ दिखाई दे रहा था। 4 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज होके ट्विन घोस्ट एम्परर से भिड़ जाना हिम्मत तो गजब की है। और इतनी स्ट्रेंथ में फर्स्ट प्लेस लेना अनबिलीवेबल है। वो जी ने भी सिर हिलाया। अर्ली स्टेज 4 स्टार डोवडी? मू यिंग भी हैरान रह गई। अब जाके उसे एहसास हुआ कि सियावियन की कल्टीवेशन कितनी शॉकिंग है। एम्परर मोटर लेवल सोल पावर। लियू पिंग की आंखें तेज चमकी।
सियावियन समझ गया इस लेवल के पावर हाउस से कुछ भी छिपाना इम्पॉसिबल है। तुम अल्केमिस्ट भी हो? लियू पिंग ने पूछा। फर्स्ट रैंक एम्परर अल्केमिस्ट, पीक लेवल, सियावियन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये सुनते ही पीछे खड़े हुवो जी और मू जी के एक्सप्रेशंस बदल गए। फाइटिंग जी प्लस अल्केमी मतलब डबल कल्टीवेशन, ये एक बेहद रेयर चीज थी। फर्स्ट रैंक एम्परर पीक, लियू पिंग ने धीमे से दोहराया। उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसा टैलेंट सेकंड रैंक एम्परर अल्केमिस्ट बनने से बस एक कदम दूर होता है। ये लड़का तो मॉन्स्टर है। मू यिंग, ग्रीन फ्लूट और लुओ गोंग सभी स्टंट थे। ये इंसान ही है ना? ये सवाल सबके मन में गूंज उठा। ये सियावियन हेवनली पैलेस में जाएगा। लियू पिंग ने फैसला सुना दिया। हेवनली पैलेस सबसे ज्यादा रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ रखता है। तुम्हारे टैलेंट के लिए वही बेस्ट जगह है। तो क्या कहते हो किड? उसने मुस्कुरा के पूछा। मू जी ने ठंडी आवाज में कहा। लियू पिंग, ज्यादा इंटरफियर मत करो, सिलेक्शन फ्री होना चाहिए। मैं तो बस सजेशन दे रहा था। लियू पिंग ने हंस के बात टाल दी। मू फैंग ने सियावियन को समझाया। फैंजियन पेविलियन के 3 पैलेसेस हैं, हेवन, अर्थ और ह्यूमन। हेवन पैलेस सबसे ज्यादा पावरफुल है। अर्थ पैलेस ब्रूट स्ट्रेंथ में फेमस है और ह्यूमन पैलेस, वो थोड़ी देर चुप रहा। हेवन शिफ्टिंग रूलर, मू फैंग ने गंभीरता से कहा, एक मिस्टीरियस फाइटिंग स्किल। 10,000 साल में सिर्फ 2 लोग इसे मास्टर कर पाए, इसलिए ह्यूमन पैलेस सबसे पीछे है। हेवन शिफ्टिंग रूलर? सियावियन ने बुदबुदाया। उसी पल गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज उसके दिल में गूंजी। वहीं जाना। ह्यूमन पैलेस के गोल्डन डेज में एक डोवडी पीक एक्सपर्ट ने हेवन शिफ्टिंग रूलर से 2 डोवजियन को पीछे हटा दिया था। सियावियन की आंखें चमक उठी। सीनियर, उसने लियू पिंग से कहा, आपकी काइंडनेस के लिए आभारी हूँ, लेकिन ह्यूमन पैलेस मेरे लिए सबसे सूटेबल जगह है। हॉल में सन्नाटा छा गया। तुम हेवन और अर्थ की विशालता को जरा भी नहीं जानते, लियू पिंग ने ठंडी आवाज में कहा और मुंह फेर लिया। हेवन पैलेस ज्वाइन करना है तो मेरे पीछे आ जाओ। उसके शब्द गिरते ही आधे से ज्यादा लोग उसके पीछे चले गए। हुवो जी भी अपने साथ कुछ डिसाइपल्स लेकर चला गया। हॉल में अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, सियावियन, मू फैंग, मू यिंग और सियाव यी। मू जी ने उन्हें देखा। ह्यूमन पैलेस में आना आसान नहीं, 10,000 साल में सिर्फ 2 लोग सफल हुए। सियावियन मुस्कुराया। तो कोशिश करेंगे। ये सुन के मूजी ने सिर हिलाया। ठीक है, ह्यूमन पैलेस भले ही डिक्लाइन में हो, लेकिन वीक नहीं है। वेलकम टू द हॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। वो मुड़ा और ह्यूमन पैलेस की गहराई की ओर चल पड़ा। चलो, सियावियन ने भी धीरे से सियावियन से कहा। साफ था कि मू जी ने अभी जो बातें कही थी, उन्होंने सियावियन के दिल के सबसे नाजुक हिस्से को छू लिया था। सियावी अब डोची कॉन्टिनेंट की वो पुरानी हेवनली फ्लेम फायर स्पिरिट नहीं थी। अब वो 22 अलग अलग हेवनली फ्लेम से जन्मी एक नई फायर लाइफ फॉर्म बन चुकी थी। इसलिए सियावियन की बॉडी में मौजूद पहली हेवनली फ्लेम से लेके अब तक की हर चीज सियावी के दिल में दर्ज थी। दिन रात साथ रहने के कारण सियावियन को पूरी तरह समझता था। डोडी कॉन्टिनेंट पर आने के बाद काइलिन और जूनर से बिछड़ना, एंसेंट वे ड्रैगन ट्राइब के ओल्ड ड्रैगन एम्परर जू कुन और फिर गु युआन, इन सब बातों ने सियावियन के दिल पर गहरी चोट छोड़ी थी। अपने करीबी लोगों से अलग होने का दर्द कभी अच्छा नहीं होता। सब ठीक है। सियावियन कुछ पल रुका, फिर होश में आया और आगे बढ़ा। ब्रोदर, ज्यादा मत सोचो, सियावी पीछे पीछे चलते हुए बोला। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारा बोझ अकेले मत उठाया करो। तू भी। सियावियन की आंखें नम हो गई। उसने सियावी के कंधे पे हाथ रखा। उसके लिए सियावी एक ऐसा साथी था जिस पे वो बिना किसी शक के भरोसा कर सकता था, और फायर एल्फ होने की वजह से फ्यूचर में सियावी की पावर और भी टेरिफाइंग होने वाली थी। मुझे भी शामिल समझो। मू फैंग भी जल्दी से पास आया। हाँ ठीक है। सियावियन मुस्कुराया। मू फैंग का दिल साफ था और वो दोस्ती के काबिल था। उसकी यिन यांग बागुआ कल्टीवेशन मेथड की तो गोल्डन ड्रैगन किंग तक तारीफ करता था। और मैं भी। मू यिंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। मेरा नाम मू यिंग है, आगे से कृपया मार्गदर्शन करना। उसे नहीं पता था कि सियावियन क्या सोच रहा है, लेकिन उसने ये जरूर महसूस किया कि सियावियन अभी कुछ देर पहले खोया सा था, और सियावियन के लिए उसके मन में भी कुछ अलग सी भावनाएं थी, जैसे वो उसके भीतर छिपे रहस्यों को जानना चाहती हो। ठीक है, सियावियन हंसा। हम चारों अब ह्यूमन पैलेस के डिसाइपल्स हैं, आगे से एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। साफ था कि सियावियन ने भी मू यिंग की बात समझ ली थी। उनके बीच की हल्की सी खटास अब खत्म हो चुकी थी। घर से दूर दोस्त ज्यादा हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। ये छोटे बच्चे। आगे चल रहे मू जी ने धीरे से सिर हिलाया। चलो, ह्यूमन पैलेस पहुंचने का समय हो गया है, सियावियन बोला और आगे बढ़ गया। 5 लोग मेन हॉल से बाहर निकले और एक अलग माउंटेन एरिया की ओर बढ़े। वो भी एक माउंटेन था, लेकिन उसका एरिया बेहद विशाल था, सैकड़ों माइल्स तक फैला हुआ। चारों ओर बिल्डिंग्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और रेजिडेंसेस थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी आसमान से उतरती हुई एक लगभग ट्रांसपेरेंट नीली नदी। नीला पानी, शांत, और देखने मात्र से ही दिल हल्का हो जाए। ये पानी
शियावियन ने चुपचाप सोल पावर फैलाई। जैसे ही उसकी सोल पावर नदी को छुई, एक बेहद आरामदेह फीलिंग पूरी बॉडी में फैल गई। ये क्या है? मो फेंग भी चौंक गया। ये चीज, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज शियावियन के दिल में गूंज उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बर्निंग इंसेंस पैवेलियन में ऐसी टेरिफाइंग चीज होगी। उसकी आवाज में शौक साफ था। मास्टर, ये है क्या? शियावियन ने पूछा। मुझे तो ब्लू रूबर दिख रही है। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। ये कुछ अलग है। शियावियन और ज्यादा उत्सुक हो गया। इसमें एक बेहद मिस्टीरियस पावर है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा। कौन सी पावर? शियावियन चौंका। कल बताऊंगा, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। आज आराम कर लो। मूजी ने भी नोटिस किया कि शियावियन और बाकी लोग उस नदी को देख रहे थे। मूजी रुका। अब से यही तुम्हारा घर है। आज आराम करो, बाकी बातें कल बताऊंगा। इतना कहकर वो चला गया। चारों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दिए। कोर्टयार्ड छोटा था लेकिन साफ सुथरा और सादा। अंदर जाते ही स्टोन प्लेटफॉर्म दिखा जिसपे चाय और कप्स रखे थे। पास ही इवनिंग इंसेंस जल रही थी। आओ चाय पीते हैं। शियावियन ने सबसे पहले चाय डाली। अच्छी चाय है। मो फेंग ने तारीफ की। यही हमारा फ्यूचर रेजिडेंस होगा। वो संतुष्ट दिखा। यहाँ की एम्परर चीफ बाहर से कई गुना ज्यादा थी। यहाँ रहने से कल्टीवेशन स्पीड अपने आप बढ़ेगी। 5 के लिए 5 अलग अलग रूम्स थे। रूम एलोकेशन कैसे करेंगे? मो यिंग ने हल्के से पूछा। सिंपल, मो फेंग बोला। लेडीज फर्स्ट। मो यिंग और ग्रीन फ्लूट लकड़ी के घर की ओर चली गई। 5 बैम्बू रेजिडेंस। शियावियन ने स्टोन प्लेटफॉर्म पर लिखा पढ़ा। रात जल्दी आ गई। 5 अपने अपने वुडन हाउसेज में थे। मो फेंग सोच रहा था, बर्निंग इंसेंस पैवेलियन मेरी उम्मीद से अलग है। ग्रीन फ्लूट अपने मकसद में डूबी थी। मो यिंग को शियावियन की याद आ रही थी। शियावियन गहरी नींद में था। नई फायर रैल्म को कंसोलिडेट करना जरूरी था। शियावियन अपने रूम में बैठा। ये रूम्स इंडिपेंडेंट स्पेस हैं। कोई बाहर से महसूस ही नहीं कर सकता। अचानक उसके बॉडी की डोलची उफान मारने लगी। ये फ्लक्चुएशन। शियावियन चौंक गया। गोल्डन ड्रैगन किंग प्रकट हुआ। ब्रेक थ्रो करो। अब तुम फॉरेस्टर ऑफ डोवडी मिडिल स्टेज में जा सकते हो। शियावियन ने आंखें बंद की। उसके शरीर में डोवची सी लहराने लगा। डोवजियान बनने के लिए गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, डोवची सी को कंप्रेस करके डोव कोर मतलब डोव ही बनाना होता है। डोव कोर? शियावियन स्टंट था। हाँ, डोव कोर ही डोवजियन की पहचान है और वहीं से डोमेन पैदा होता है। शियावियन का दिल तेज धड़कने लगा। फ्लेम्स चारों ओर फैल गई। ची हर दिशा से खिंच के उसकी बॉडी में समा गई। कुछ देर बाद सक्सेस। शियावियन ने सांस छोड़ी। उसका डोवची सी थोड़ा और सॉलिड हो चुका था। तभी तुम्हारे नाजी में कुछ मूव कर रहा है, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। शियावियन ने सोल पावर डाली। एक साधारण सी जेट दिखाई दी। सोल जेट? इस समय सोल जेट पे 4 अलग अलग पावर्स की हलचल दिखाई दे रही थी। ध्यान से देखने पे पता चलता कि हथेली के आकार के उस सोल जेट पे 4 अलग अलग रंगों की एनर्जीज धीरे धीरे बह रही थी। उनमें से एक सोल पावर बाकी तीनों की तुलना में कहीं ज्यादा चमकदार रोशनी छोड़ रही थी। ये काइलिन की सोल पावर? शियावियन ने एक नजर में ही इस पावर का सोर्स पहचान लिया। जब वो मिस्टीरियस पासेस से होके डोवडी कॉन्टिनेंट पे आया था तब शियावियन ने जूनर, काइलिन, गोयुआन और जोकुन इन सभी की एक एक सोल ट्रेस सोल जेड में छोड़ दी थी ताकि बिखर जाने के बाद एक दूसरे को ढूंढा जा सके। और इस समय काइलिन की सोल पावर सोल जेड पर तेजी से चमक रही थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। काइलिन शियावियन के बेहद करीब है। काइलिन, तुम कहाँ हो? शियावियन बेखुदी में चिल्ला उठा। शांत हो जाओ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने तुरंत शियावियन को थामा और उसकी बॉडी में प्योर पावर भेजी जिससे उसकी बेकाबू भावनाएं स्टेबल हो गई। मुझे पता है तुम उन लोगों को ढूंढना चाहते हो जो तुम्हारे साथ इस कॉन्टिनेंट पे आए थे, लेकिन जल्दबाजी मत करो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे समझाया। माफ करना मास्टर, मैं अपना संतुलन खो बैठा था। शियावियन ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। काइलिन के सोल पावर का इतना जोरदार फ्लक्चुएशन यह साफ बता रहा था कि वो बहुत पास है। काइलिन जरूर जुआन सेंटियान में ही है। शियावियन ने सोल जेट को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा। उसी समय दूर जुआन सेंटियान डेजर्ट में रेगिस्तान की गहराइयों में एक बेहद विशाल और भव्य हॉल खड़ा था। हॉल के बाहर नौरंगे की रोशनी से घिरी एक मोहक लेडी चुपचाप खड़ी थी। अगर शियावियन वहां होता तो वो उसको एक ही नजर में पहचान लेता। वो कोई और नहीं बल्कि काइलिन थी। डोवडी कॉन्टिनेंट के स्नेक पीपल, सच में सिरदर्द है, काइलिन ने होंठ हिलाते हुए कहा। तभी उसे एक जाना पहचाना एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक चीज निकाली, सोल जेड। वो सोल जेड बिल्कुल शियावियन के सोल जेड जैसा ही था। ये शियावियन,
क्या तुम जुआन सेंटियान में हो? काइलिन ने जैसे ही सोल्जर देखी, उसमें से सियावियन की सोल पावर की तेज चमक साफ दिखी। उसकी आंखें अनायास ही नरम हो गई। आखिरकार सियावियन उसका पति था और जिया के जन्म के बाद ये कभी रूथलेस रही मेडुसा क्वीन भी एक माँ बन चुकी थी। ये फ्लक्चुएशन सिर्फ तभी होता है जब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हों। मेरी क्वीन, समय हो गया है। उसी पल सांप जैसी घुंघराली बालों वाली एक महिला प्रकट हुई और सम्मान से बोली, चलो। काइलिन की आंखें तुरंत गहरी हो गई। क्वीन, ये टेंपल बेहद पावरफुल रेस्ट्रिक्शन से भरा है। हम बिना मेडुसा रॉयल ब्लड के अंदर नहीं जा सकते। उस लेडी ने कहा। जुआनलिंग रॉयल फैमिली और नूडोंग का क्या हाल है? काइलिन ने पूछा। जुआनलिंग रॉयल फैमिली का अटैक पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया है। आपके आने से उन्हें भारी प्रेशर महसूस हो रहा है। अगर आप मेडुसा क्लैन की सुप्रीम पावर प्राप्त कर लेती हैं, तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली और नूडोंग कुछ भी नहीं रहेंगे। नूडोंग भी ट्रूप्स जमा कर रहा है, वो भी संकट महसूस कर रहा है। समझ गई। मेरे रिट्रीट के दौरान स्नेक पीपल की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। काइलिन बोली। मैं क्वीन की विजय की कामना करती हूँ। वह महिला घोस्ट लाइक ढंग से गायब हो गई। सियावियन, तुम मेरी अनुमति के बिना मर भी नहीं सकते, काइलिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रिट्रीट के बाद मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगी। और फिर पत्थर का विशाल द्वार खुला और काइलिन लाइट रे बन के अंदर चली गई। अंदर सांप और बिच्छू भरे थे, लेकिन काइलिन के ऑरा से डर के सब हट गए। यही मेडुसा क्लैन का एंसेस्टर है। काइलिन ने विशाल स्टोन स्टैचू को देख के कहा। 10 मीटर ऊंची स्टोन स्टैचू, सिर्फ खड़े होने से ही भयानक प्रेशर महसूस हो रहा था। 9 कलर लाइट जैसे ही काइलिन की बॉडी से निकली, स्टोन स्टैचू की आंखें चमकी और अगले ही पल काइलिन को अंदर खींच लिया गया। क्या वो प्रतिरोध करना चाहती थी, लेकिन वो पावर उसके अपने ब्लड ओरिजिन जैसी थी। कुछ पल बाद स्टोन स्टैचू फिर से शांत हो गया। उधर रेगिस्तान के दूसरे कोने में क्या वो औरत टेंपल में घुस गई? नूडोंग दहाड़ उठा। जुआनलिंग रॉयल फैमिली से संपर्क करो, मैं उनकी शर्तें मानता हूँ, बस इस डेजर्ट का राजा बनना है, उसने दांत पीसते हुए कहा। जुआनलिंग किंग हंसा। नूडोंग, तुम्हें क्या लगता है 9 क्लड हेवन स्वेलिंग पाइथन इतनी आसानी से तुम्हें मिल जाएगी? उधर बर्निंग इंसेंस पैविलियन में मेडुसा क्वीन, फायर एल्फ, हाई लेवल अल्केमिस्ट मुजी ने वुजू रेजिडेंस की ओर देखते हुए बुदबुदाया। लेकिन उस मुजी में भी कुछ ऐसा है जो मुझे भी साफ नहीं दिख रहा। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण वुजू रेजिडेंस पे पड़ी। पांचों अपने अपने वुडन हाउस से बाहर आए। आज कल्टीवेशन शुरू होगा। सब उत्साहित थे। बर्निंग इंसेंस पैविलियन फायर टाइप डोची के लिए हेवन है। मु फैंग सुबह सुबह बोलता जा रहा था। अंकल मु आ रहे हैं, सियायू ने कहा। सब ठीक रहा? मुजी ने पूछा। हाँ, पांचों ने एक साथ जवाब दिया। तो चलो, आज तुम्हारी पहली कल्टीवेशन शुरू होती है। मुजी आगे बढ़ा। आउटर पैविलियन ज्ञान सिखाता है। इनर पैविलियन हेवन अर्थ ह्यूमन स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स बनाता है। घोस्ट वर्ल्ड का एंट्रेंस पास ही है, जल्दी तुम्हें वहां भेजा जाएगा। घोस्ट को खत्म करना यही बर्निंग इंसेंस पैविलियन का कर्तव्य है। ह्यूमन पैलेस में रिसोर्सेज स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। स्ट्रॉन्ग बनो, ज्यादा पाओ। प्राइवेट ड्यूअल्स अलाउड हैं जब तक मौत ना हो। ये सुनकर सियावियन मुस्कुराया। यही सही सिस्टम है। बड़े हॉल के सामने पहुंच के यही है, मुजी बोला। दरवाजा खुला। अंदर सैकड़ों डिसाइपल्स खड़े थे। 5 स्टार डोगरी तक के एक्सपर्ट्स। सबकी नजरें सियावियन और बाकी चारों पे टिकी थी। ये मेरे ह्यूमन पैलेस के डिसाइपल्स नहीं है, ये सभी रजिस्टर्ड डिसाइपल्स हैं। अगर रिवार्ड चाहिए तो इस लाइट गेट से गुजरना होगा। सियावियन की आंखें चमक उठी। परफेक्ट टाइमिंग। उसी समय ऊपर हवा में एक बूढ़ा व्यक्ति आंखें खोलता है। इस बच्चे पे जायंट रूलर की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन उसकी नजर सियावियन पे टिक गई। लगता है इस बैच में हार्ड बोन्स हैं। चारों तरफ से नजरें और भी तेज हो गई। सियावियन और उसके साथी समझ चुके थे अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।